स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मिश्रण का पार्ट 2। दोस्तों, इसके पहले हमने मिश्रण की एक और क्लास की थी जिसमें हमने मिश्रण के वो क्वेश्चन देखे थे जो कई बार हमारे पेपर का पार्ट बने हैं। यानी कि हमने कल सीखा था कि जब दो कैटेगरी को मिला के तीसरी कैटेगरी बनाते हैं तो उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, ये सारी चीजें। तो जो भी बच्चे आज हमारे चैनल पर नए हैं और वो मिश्रण समझ रहे हैं तो वो इसके पहले इसकी जो पहली क्लास आई थी वो देख लें, ताकि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट आज मैं सिखाने जा रहा हूं अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इस टाइप से भी कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको टाइप वाइज ही चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो करा दे रहा हूं। चलिए, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में उनका अनुपात 5:3 है। पानी की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि उनका अनुपात 5:4 हो जाए। दोस्तों, आप मिश्रण तो जानते ही होंगे, जब दो प्रकार की कैटेगरी मिला के कुछ बनाया जाता है तो जो आपने बनाया है उसे ही मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और पानी को आपस में अगर आपने एक निश्चित अनुपात में मिला दिया है तो उसे बोलते हैं मिश्रण। फिलहाल आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें दो प्रकार की कैटेगरी मालूम है, एक तो दूध और पानी। ठीक, उसका हमें अनुपात दिया है 5:3। 5:3 अनुपात कुछ नहीं दोस्तों, आप इसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है। भाई, पढ़ना तो हमें जितने अच्छे तरीके से हमें समझ में आए हमें उसी भाषा का इस्तेमाल करना है। पानी की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि उनका अनुपात 5:4 हो जाए। पानी बढ़ाने के बाद नया अनुपात हो जाएगा 5:4। दोस्तों, आपको जो सवाल में बोल रहा है बस उसकी बात पर ध्यान देना है कि उसने बढ़ाया क्या है, पानी। किसकी मात्रा बढ़ाई है, पानी की। तो जिस मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बढ़ा दे, चाहे वो घटा दे, चाहे वो दूध हो या पानी हो, अगर पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी मिश्रण में। लेकिन मुझे आप बताओ, क्या दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी मात्रा में, जो आप मिला रहे हैं, यानी कि आप पानी मिला रहे हैं इसलिए पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा। मिश्रण बढ़ेगा तो बढ़ेगा मिश्रण, लेकिन वो किसकी वजह से बढ़ेगा, पानी की वजह से। मान के चलो आपने 8 लीटर दूध लिया एक कंटेनर में, 2 लीटर पानी डाल दिया तो आपके पास मिश्रण है 10 लीटर। लेकिन आपकी इच्छा हुई कि नहीं, अभी भी पानी इसमें कम है। आप आए और ऊपर से आपने 2 लीटर पानी और डाल दिया, तब आपके पास जो मिश्रण है बर्तन में तैयार हुआ है वह हो गया 12 लीटर। लेकिन इसमें आपने बढ़ाया क्या है दोस्तों, आपने बढ़ाया है पानी। दूध की मात्रा अभी भी उतनी ही है जितनी आपने शुरुआत में मात्रा डाली थी उसमें, यानी कि 8 लीटर का 8 लीटर। और यही हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अगर आप बात को समझ पाए हैं कि हम मिला क्या रहे हैं, हम मिला क्या रहे हैं, पानी। पानी की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ने दो, लेकिन दूसरी मात्रा है दूध। दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले भी 5 है, आज भी 5 है, और ये होना चाहिए हर बार बराबर। यानी कि जो मात्रा आप मिला रहे हैं उसको बदलने दो, जो मात्रा आप घटा रहे हैं उसको घटने दो, लेकिन जिस मात्रा से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है उसे रहने दो बराबर। क्या बराबर है? हाँ, बराबर है। और अगर बराबर है तो कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। उनके हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से। दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में, शुरुआत में उनके हिसाब से मिश्रण था 80, हमारे हिसाब से शुरुआत में मिश्रण है 5 लीटर दूध था, 3 लीटर पानी है और मिश्रण हुआ 8, हमारे हिसाब से 8। गुणा चाहिए क्या, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अरे भाई, पहले 3 था, अब हो गया है 4। कितनी मात्रा बढ़ाई है, 1। कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, 1 मात्रा बढ़ा दी जाए। उनके हिसाब से 80 लीटर मिश्रण, अपने हिसाब से 8। गुणा चाहिए क्या, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, 1 मात्रा बढ़ा दी जाए। ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, गुणा चाहिए क्या। 8 एकम 8, 8 एकम 10 बार में जाएगा, 10 एकम 10, यानी 10 लीटर पानी बढ़ा दिया जाए तब अनुपात ये हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए। 120 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। फिर से दूध
और पानी, आप चाहें तो मिल्क और वाटर यानी कि M और W लिख सकते हैं। कितना था शुरुआत में? शुरुआत में था 2 और 3। दूध की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए? अनुपात हो जाए 3:2 का। पहले था 2:3 का। अब आपको गौर करना है इस बात पर कि बढ़ा क्या रहे हैं, दूध की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी दूध की मात्रा बढ़ाई जा रही है, बढ़ने दो। लेकिन क्या पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं सर, दूध बढ़ा रहे हैं तो दूध की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन पानी जितना था उतना ही रहेगा। क्या पानी की मात्रा बराबर है? नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर बराबर है, पिछली बार पानी मिलाया था तो दूध की मात्रा हमने बराबर रखी थी, उसमें बराबर थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार हमने दूध मिलाया है, पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए, हमने देखा नहीं है। अब करेंगे हम बराबर। अगर बराबर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। क्या बराबर करना है? बोले पानी की मात्रा। पानी की मात्रा वाली संख्या ही आपको देखना है। इस 2 का गुणा करा दो आप ऊपर वाले अनुपात में, और इस 3 का गुणा करा दो आप नीचे वाले अनुपात में। जो बराबर करते हैं उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। पानी की मात्रा बराबर करना है, क्योंकि दूध की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई वह समान रहनी चाहिए, पहले भी और बाद में भी। यही कॉन्सेप्ट है। तो बराबर कैसे करते हैं? इस 2 का गुणा कराएंगे ऊपर, इस 3 का गुणा कराएंगे नीचे, और नए अनुपात बना लेंगे। करा दीजिए गुणा। 2 दूनी हो गया 4। सारे अनुपात में होता है गुणा, जब भी होता है 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। और पुराने अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। पहले 4 लीटर दूध था, 6 लीटर पानी था शुरुआत में, ऐसे समझो। अब हमने पानी बढ़ा दिया है तो 4 से पानी हो गया है, सॉरी, अब हमने दूध बढ़ा दिया है। पहले 4 लीटर दूध हुआ करता था, अब हो गया है 9, यानी कितना बढ़ाया है? 5। लेकिन क्या हमने पानी बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। तो देखो आप, पहले भी 6 लीटर पानी था, आज भी 6 लीटर पानी है। ऐसे हमने कंडीशन को मैच किया है। अब उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से वैल्यू दी है कि शुरुआत में मिश्रण था 120 लीटर। हमारे हिसाब से शुरुआत में मिश्रण कितना था? इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो, 4 लीटर दूध था, 6 लीटर पानी था, तो मिश्रण था 10। उनके हिसाब से शुरुआत में 120 लीटर मिश्रण था, जबकि हमारे हिसाब से 10 चाहिए। क्या कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? भाई 4 से 9 हो गया है, कितना बढ़ाया है? 5, यानी 5 की वैल्यू चाहिए। शून्य से शून्य गया, 12 पंचे होता है दोस्तों 60, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा, इस बार हमें जो मात्रा बता रहे हैं वो बता रहे हैं अम्ल और क्या है दोस्तों? पानी। अम्ल और पानी की मात्रा किस अनुपात में है? आप कहेंगे सर 1:3 में। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, इस बार मिश्रण की मात्रा ना बता के वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने कितना अम्ल बढ़ाया है। बताने दो उनको, जो बताना है बताने दो। हम तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, गुणा चाहिए क्या। आपका कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप जो कैटेगरी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें परिवर्तन होने दो, दूसरी कैटेगरी को आपको समान रखना है। अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात जो है, मिश्रण में यह अनुपात जो है वो हो जाता है 1:2, यानी कि अम्ल और पानी का अनुपात हो जाता है 1:2। अब देखो दोस्तों, करना क्या है? मिला क्या रहे हैं? अम्ल। उसने कहा ना अम्ल, तो अम्ल की मात्रा बराबर थोड़ी होगी। अम्ल अगर आप मिला रहे हैं तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी उसमें, तो अम्ल की मात्रा में होगा परिवर्तन, होना चाहिए। लेकिन क्या हमने पानी मिलाया है? आप कहेंगे नहीं सर, तो पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। मिला रहे हैं अम्ल तो अम्ल की मात्रा तो बदलेगी, लेकिन दूसरी कैटेगरी यानी पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हुआ है, ये देखो 3 है, यहाँ 2 है, क्या करना है? बराबर। कैसे करेंगे? इस 2 का गुणा ऊपर और इस 3 का गुणा नीचे करा दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पुराने अनुपात से कोई लेना देना नहीं है।
अब जो भी वैल्यू बताई है अपने हिसाब से हमें करना है। पहले 2 लीटर अम्ल था, 6 पानी था। अब 3 अम्ल है, 6 पानी है, क्योंकि पानी हमने नहीं मिलाया तो देखो पानी की मात्रा बराबर है। 2 से अम्ल हो गया है 3, कितना मिलाया आपने? 1। तो इस बार उन्होंने यही तो बताया है कि मिश्रण में कितना अम्ल मिला दिया जाए, 5 लीटर। उनके हिसाब से 5 लीटर अम्ल मिलाया गया है। अपने हिसाब से कितना कहा? 8। अरे भाई ये तो मिश्रण है, ये तो मिश्रण है, तो जो वो बता रहे हैं उनके हिसाब से हमें भी अपने हिसाब से वही लिखना है। उनने बताया कि हमने 5 लीटर अम्ल मिलाया, हमने कहा उनके हिसाब से तो 5 लीटर अम्ल मिलाया है। अपने हिसाब से 2 था, 3 हो गया, मतलब कितना मिलाया है? 1। अपने हिसाब से 1। अब आप क्वेश्चन से पूछो नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, बताओ क्या चाहिए? उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा, चाहिए क्या? तो क्या चाहिए है नए मिश्रण में? नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। अरे भाई नए मिश्रण में 3 अम्ल है, 6 पानी है, टोटल मिश्रण हुआ 9, यानी 9 की वैल्यू चाहिए है 9 5 9 5 45। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 लीटर मिश्रण में इस बार मिश्रण की वैल्यू बताई। उनके आयतनों का अनुपात जो है, किनके? पानी और ग्लिसरीन का अनुपात दिया है 1:3। यहाँ पे है अपना पानी जो मैंने अभी पिया है दोस्तों, और यहाँ क्या है? ग्लिसरीन। लो ठीक, आप चाहें तो वाटर W और G बस बना सकते हैं, ज्यादा लिखने वाली कोई बात नहीं होती। क्या है अनुपात? अनुपात है 1:3। उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? क्या मिला रहे हैं? पानी मिला दो। पानी मिला रहे हैं तो ग्लिसरीन की मात्रा में कोई फर्क नहीं होगा कि उसमें पानी तथा ग्लिसरीन का अनुपात जो है वो कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। अब हमने उनसे पूछा क्या मिला रहे हैं आप, क्या मिला रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम मिला रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए। पानी मिला रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ेगी। क्या ग्लिसरीन की मात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो रहेगी बराबर। तो बराबर है तो, अब जब बराबर है तो जबरदस्ती ऐसा नहीं कि ऊपर 3 का गुणा नीचे 3 का गुणा। भाई बराबर है तो नहीं करना है, जब बराबर नहीं है तो दूसरी मात्रा को कर लेना है बराबर। और ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा। जब हमने दूसरी मात्रा को ना बढ़ाया है ना घटाया है तो वो तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, यानी कि समान समान रहेगी। तो फिर 3 और 1 4। शुरुआत में मिश्रण कितना था? 4, जबकि उनके हिसाब से शुरुआत में मिश्रण है 240। उनके हिसाब से, अपने हिसाब से शुरुआत में मिश्रण है 1 और 3, कितना हो गया? मिश्रण 4। चाहिए क्या? कितना पानी और मिलाया जाए? अरे भाई 1 था पानी, अब 2 हो गया है, मतलब आपने मिलाया है सिर्फ और सिर्फ 1 मिलाया जाए। 4 एकम 4 छम 24, शून्य का शून्य, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि 60। कितना मिलाया जाए? 60 लीटर। ठीक, चलिए किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए? इस बार कम कर रहे हैं तो भाई कम कर लो ज्यादा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैंने बता दिया बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 प्रकार के चावल है, ये पहला चावल, ये दूसरा चावल। शुरुआत में अनुपात था 7:5, हो गया ना। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, मतलब कम कर रहे हैं ताकि यह अनुपात हो जाए 7:6। अरे भाई जब आप इसको कम कर रहे हैं तो कम होगा ना, 7 का 7 क्यों रहेगा? लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आप कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं बराबर। आपने कहा अरे भाई बराबर तो है, लेकिन उसकी बात तो सुनी नहीं आपने। कौन सा कम है? पहला, तो पहला वाला कम होगा। कौन से में परिवर्तन नहीं होगा? दूसरे में। जिसमें आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन जिस कैटेगरी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है उसकी मात्रा होनी चाहिए दोस्तों बराबर। कैसी होनी चाहिए? बराबर। अब बताओ, पहला तो हम घटा रहे हैं, क्या हम दूसरे में कोई परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, तो ये होना चाहिए बराबर।
अब तो है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो कैसे करेंगे बराबर, इस 6 का गुणा करा देंगे ऊपर और इस 5 का गुणा करा देंगे नीचे। पहला चावल हमने घटाया है, तो जो घटा रहे हैं उसको घटने दो, बढ़ने दो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी बची है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है उसको करो बराबर। अगर आप दूसरे में कोई परिवर्तन करते हैं तो पहली कैटेगरी बराबर रखो, पहली कैटेगरी में कोई परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कैटेगरी बराबर रखो। ठीक, चलिए पूरी लाइन में गुणा कराएंगे, 6 7 होता है 42 और 6 पंचे हो गया दोस्तों 30, 5 सत्ते हो गया 35 और छक्का हो गया 30। ठीक, तो फिर यहां पे हमने देखा कि अब मात्रा हो गई है बराबर। अब आप देखो, पहले चावल हुआ करता था 42, अब हो गया है 35, तो देखो कम हुआ ना, कितना कम हो गया, आप कहेंगे 7। दूसरा चावल देखो, पहले भी 30 था, आज भी 30 है, यानी कि उसकी मात्रा पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनके हिसाब से 72 किलोग्राम में, उनके हिसाब से शुरुआत में जो मिश्रण था वो 72 था। उन्होंने कहा ना, किसी मिश्रण शुरुआत में कितना था, 72। हमारे हिसाब से शुरुआत में कितना है, यहां नहीं देखना है, देखना यहाँ पे है 42 और 30 होता है 72। हमारे हिसाब से भी है 72। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए भाई, कितने किलोग्राम कम मिलाए जाएं। भाई पहले 42 थे, आज 35 है, कितना कम कर लिया, 7। चाहिए क्या, ये 7 चाहिए। 72 से 72 गया एक बार, 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए दो प्रकार की दालों के 15 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उसमें 3:2 का अनुपात हो जाए। चलिए, कितनी प्रकार की दालें हैं, दो, पहली और दूसरी। क्या अनुपात दिया है, जल्दी बताइए, अनुपात दिया है 2:3। बाद में जब मात्रा परिवर्तन हो गया है, दूसरी मात्रा घटा ली गई है, अनुपात हो गया है 3:2। भाई कौन सी दाल की मात्रा घटा रहे हैं, दूसरी मात्रा घटा ली जाए, दूसरी में होने दो परिवर्तन, घटाना है घटा लो, बढ़ाना है बढ़ा लो। किस मात्रा में छेड़छाड़ नहीं हुई है, पहली पहली दाल, तो पहली दाल की मात्रा होगी बराबर। तो जब आप पहली दाल की मात्रा बराबर कर रहे हैं तो आपको इस संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराना है। पिछले क्वेश्चन में पहली मात्रा में परिवर्तन हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था, तो हमने दूसरी वाली मात्रा को बराबर किया था। इस 5 का गुणा नीचे, इस 6 का गुणा ऊपर। अब हम बराबर कर रहे हैं पहली टाइप की मात्रा, पहले प्रकार की दाल, तो पहले प्रकार की दाल वाली संख्या को ही ऊपर नीचे करना, ये नहीं कि इसको ऊपर नीचे कर दिया, इसको नहीं करना है बराबर। जिसको बराबर करें उसी संख्या को लेके जाओ, इस 3 को लेके जाओ ऊपर और इस 2 का गुणा करा दो नीचे, करा दो गुणा, 3 दूनी हो गया 6 और 3 तिया हो गया 9। ठीक, 2 तिया हो गया हमारा 6 और 2 दूनी हो गया 4 और इसको कर देना है क्रॉस। अब देखो, आप पहले प्रकार की दाल 6 किलो थी, दूसरे प्रकार की दाल 9 किलो थी। बाद में हुआ क्या है, हमने दूसरी दाल की मात्रा कम कर दी। कितनी कम कर दी भाई, 9 से कर दी है 4, यानी आपने कमी की है 5 की। लेकिन क्या पहली प्रकार की दाल में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, 6 से 6 ही है, यही तो कॉन्सेप्ट है। उनके हिसाब से शुरुआत में मिश्रण है 15, ये देखो दो प्रकार की दालों का 15 किलोग्राम के मिश्रण में, ये शुरुआती मिश्रण है। हमारे हिसाब से शुरुआत मिश्रण कितना है, 9 और 6 कितना हुआ भाई, ये 6 है ये 9 है, कितना हो गया मिश्रण 15। हमारे हिसाब से भी 15 चाहिए। क्या कितनी मात्रा घटा दी जाए भाई, 5 घटा दी जाए, यहाँ आएगा 5। 15 से 15 गया तो आंसर होगा 5, लेकिन ऑप्शन में 5 है ही नहीं। कोई वैल्यू मिस्टेक हो गई होगी या ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए होंगे, कोई बात नहीं, आंसर हमें मालूम है कि इसका आंसर होगा दोस्तों 5। ठीक है, हो सकता है वहां 150 हो, कोई बात नहीं, हो सकता है वहां पे 150 हो, अगर वहां पे 150 होता तो दोस्तों 50 आ जाता। कोई ना कोई वैल्यू मिस्टेक है, लेकिन हम तो सीख चुके हैं, जो भी हम आंसर निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, हमारा क्या वो आंसर ही होगा। ठीक, तो फिलहाल आंसर है 5, अगर वैल्यू 15 है तो। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध
कई बार तो सीधे सीधे अनुपात बता देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनुपात घुमा फिरा के बताता है। मैंने कल आपको बताया था कि अनुपात क्या है, प्रतिशत भी अनुपात है, भिन्न भी अनुपात है, दशमलव को भी भिन्न बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, इस जानकारी को वो किसी न किसी माध्यम से आपको देता है। तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम जैसे करते आ रहे थे कि 60% दूध है, 60%, भाई 60% अगर दूध है तो 40% क्या होगा, पानी, क्योंकि उसने बताया ना दूध और पानी का मिश्रण है। तो मिश्रण में अगर 60% दूध है तो 40% पानी होगा। अगर आप इसे काट लेंगे तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40 हो जाएगा दोस्तों। और आप अगर चाहें तो इस 60% की भिन्न भी बना सकते हैं। 60% का मतलब होता है 3/5। उसने बोला ना किसमें मिश्रण में, तो नीचे वाली संख्या है मिश्रण। अगर 5 लीटर मिश्रण है तो 3 उसमें है आपका क्या क्या है उसमें दूध है, तो 3 मात्रा हो गई दूध की, तो बाकी 2 जो बचा वो पानी है। इसलिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं दूध और पानी की मात्रा। तो अगर 60% दूध है तो 40% पानी होगा, अनुपात बन गया 3:2। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 60% मतलब 3/5, मिश्रण अगर 5 है तो जिसमें 3 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर पानी होगा। दोस्तों कितना दूध और डाल दिया जाए जिससे कि 80% दूध हो जाए, 80%। अगर 80% दूध है तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, पानी। 20 एकम 20 चौकी, यानी अनुपात बन जाएंगे 4:1। दूध और पानी का अनुपात 4:1। पिछले क्वेश्चन में अनुपात वो खुद बता रहे थे, इस बार अनुपात प्रतिशत के माध्यम से बता रहे हैं। बताने दो, समझने वाले समझ जाएंगे, और जिन्हें नहीं आता समझ में उनके लिए हम जैसे टीचर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहें तो 80% की भिन्न भी बना सकते थे। 80% का मतलब होता है 4/5। किसमें, मिश्रण अगर 5 है जिसमें 4 लीटर तो हो गया अपना दूध, तो बाकी 1 जो होगा वो पानी होगा। तो भिन्न के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं इसे। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, कितना दूध और डाल दिया जाए। क्या मिला रहे हैं आप, दूध, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप कहेंगे सर पानी की मात्रा में। तो पानी की मात्रा बराबर की जाए, कैसे होगी, इस 1 का गुणा ऊपर और इस 2 का गुणा नीचे। जिस मात्रा को बराबर करते हैं उसी संख्या को ऊपर नीचे करना है। 1 का गुणा कराएंगे 3 और 2 ही आएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2। पुराने अनुपात से कोई लेना देना नहीं। अब आप देखो, पहले 3 लीटर दूध था, 2 लीटर पानी था, फिर हमने दूध की मात्रा बढ़ा दी, हो गया है 8 लीटर दूध। कितना बढ़ा दिया आपने दूध, 5। क्या पानी की मात्रा बढ़ाई, नहीं, इसलिए देखो 2 का 2 है। उनके हिसाब से 70 लीटर मिश्रण था शुरुआत में। हमारे हिसाब से मिश्रण कितना है, 3 और 2 5, हमारे हिसाब से 5 है। अगर वो मिश्रण बता रहे हैं तो हमें भी मिश्रण ही तो लिखना है, तब तो हुआ उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से। उनके हिसाब से 70 लीटर मिश्रण, हमारे हिसाब से 5। गुणा चाहिए क्या, कितना दूध और डाल दिया जाए, भाई 3 था 8 हो गया, मतलब 5 डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 70, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए 100 लीटर शराब में 30% एल्कोहल है। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को, और चाहे तो आप वीडियो को रोक के कर भी सकते हैं। प्रतिशत से आप पढ़ना सीख गए हैं कि अगर 30% एल्कोहल है तो बाकी 70% कुछ और होगा। क्या होगा, जो आपको लिखना है वो लिख लो। 100 लीटर शराब में 30% एल्कोहल है। शराब जो बन रही है इसमें आपका जो एल्कोहल है जो भी है वो है 30%। बाकी क्या है, बाकी अन्य कोई भी चीज हो, हमें क्या मालूम क्या है, भाई कुछ भी हो। अगर 30 वो है तो 0 से 0 कट गया तो अनुपात आ जाएगा 3:7। आप चाहें तो 30% की भिन्न बना सकते हैं, तो 3/10 आएगा।
अगर 10 लीटर शराब है तो 3 तो अल्कोहल है, तो 7 कुछ और होगा ना उसमें। शराब एक मिश्रण है, शराब एक प्रकार का मिश्रण है। कितनी अल्कोहल की और मात्रा डाली जाए, किसकी मात्रा 40% हो जाए। अगर 40% अल्कोहल, इसकी मतलब अल्कोहल की, तो 60% अन्य होगा, यानी कि शून्य से शून्य गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी अनुपात हो जाएंगे 2:3। आप चाहें तो 40% की भिन्न बना सकते हैं। 40% का मतलब है 2/5। अगर 5 लीटर शराब का मिश्रण है तो 2 उसमें अल्कोहल है, 3 कुछ और होगा, अन्य कैटेगरी। क्या मिला रहे हैं? अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा बदलेगी। किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? दूसरी मात्रा में। इसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ने दो, घटा रहे हैं, घटने दो, इसको रखो बराबर। बराबर करते हैं, ऊपर 3 का गुणा, नीचे 7 का गुणा। 3 तिया हो गया 9, 30 आते हो गया 21, 7 दूनी हो गया 14, 7 तिया हो गया 21। इससे कोई लेना देना है नहीं, सारी चीजें हमने कंडीशन के हिसाब से कर ली। शुरुआत में मिश्रण था 100, उनके हिसाब से मिश्रण है 100, हमारे हिसाब से मिश्रण था 30। भाई 9 ये है, कैसी ये है, हमारे हिसाब से मिश्रण है 30। चाहिए क्या? कितना अल्कोहल और मिलाया जाए? 9 था, कितना हो गया है 14, यानी कितना मिलाया जाए 5। वैल्यू चाहिए हमें 5 की। शून्य से शून्य गया, 10 पंचे होता है दोस्तों 50/3। 3 से कटता है नहीं, भाग देंगे, 3 से जाएगा 16 बार, 16 3 48 होता है, 3 एकम 3 18, शेष फल बचा 2/3, 16 सही 2/3 लीटर। कहाँ है भाई? 16 सही 2/3, यही आंसर है, ऑप्शन में है नहीं, 16 सही 2/3 आप कर लीजिए। मिस प्रिंट हो गई है दोस्तों, कोई बात नहीं। 50/3 यानी 16 सही 2/3 लीटर। लीटर में था ना? नहीं, लीटर नहीं था, प्रतिशत में था, प्रतिशत में भी बोल सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लीटर में था, लीटर में था। चलिए ठीक, चलिए लीटर ये दिया ना, लीटर, उस हिसाब से। तो आंसर है 16 सही 2/3। चलिए 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 20% है। कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए? भाई पानी उड़ा रहे हैं, मतलब पानी की मात्रा कर रहे हैं कम, ठीक है ना। पानी उड़ा रहे हैं, वाष्प के रूप में पानी को उड़ाया जाता है, देखते ना अपन। दूध को ज्यादा देर तक गैस पर अगर आप चढ़ा रहने देते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि उसमें से पानी वाष्प के रूप में निकल जाता है। पानी 20% है, कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए? क्या क्या है? दूध और पानी, दूध और पानी। उसने बताया ना कि 20%, पानी 20% है। अगर 20% पानी है तो 80% दूध होगा। 20 एकम 20 चौके 80, ध्यान देना है। 20% क्या है? पानी, ये पानी है, तो बाकी क्या है? दूध। तो दूध की मात्रा है 4 और पानी की मात्रा है 1। आप चाहें तो भिन्न बना सकते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 मिश्रण है तो 1 क्या है? पानी, क्योंकि उसने बोला है पानी। 5 में से 1 पानी है तो 4 हो गया दूध। बाद में करना क्या है कि पानी को उड़ा दिया गया है वाष्प के रूप में, तो 12% पानी बचा है। 12% पानी बचा है, तो बाकी का जो 88 है वो क्या है? दूध है। कटता है तो काट लो, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आप चाहें तो 12% की भिन्न बना सकते थे। 12% यानी कि 3/25। 25 अगर मिश्रण है, 3 उसमें से आपका हो गया पानी, तो 22 लीटर क्या होगा? दूध होगा, 22 हो जाएगा दूध। और यहाँ पे लिखना है, कितना लिखना है भाई? 3। क्या मिला रहे हैं? मिला नहीं रहे, इस बार पानी उड़ा रहे हैं, पानी की मात्रा कर रहे हैं कम, तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा, होने दो। किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? आप कहेंगे सर दूध की मात्रा में। अब हमें दूध की मात्रा करना है बराबर। कैसे करते हैं बराबर? ऊपर 22 का गुणा, नीचे 4 का गुणा। हाँ, हो जाएगा, तब भी मात्रा बराबर हो जाएगी। लेकिन आप कुछ और भी सोच सकते हैं, करना तो हमें बराबर है, और कैसे करना है? गुणा करा के। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 22 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो? है कोई ऐसी संख्या? वैसे तो हम ऊपर 22 का गुणा, नीचे 4 का गुणा कराएंगे, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे, तो आंसर आएगा।
लेकिन क्या और कुछ सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। हम इन दोनों को बना सकते हैं 44। 22 दूनी 44, 4 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे, 11 चौके 44 होता है ना, तो 44 बना सकते हैं। हमें तो बराबर करना है ना, हमें भाई बराबर करना है, और बराबर करने के लिए गुणा कराना है, तो हम किसी का भी गुणा कराएं। तो हमने बना लिया इन सबको 44। कैसे भाई? मन से ना। 4 को बना लिया 44, कैसे? 11 का गुणा करा के। और 22 को बना दिया 44, 22 दूनी 44। हमें तो मात्रा बराबर करने से मतलब है, तो हम किसी का भी गुणा कराएं। ऊपर 22 का, नीचे 4 का, तब भी बात बन रही थी, लेकिन इस बार हमने छोटी संख्याओं का सहारा लिया। 11 चौके 44, 11 एकम 11, 22 दूनी 44, और 3 दूनी हो गया 6। अब आप देखो, पुराने अनुपात से लेना देना है नहीं। पहले हमारे पास 11 लीटर पानी था, अब 6 बचा है, क्योंकि हमने 11 में 6 कितना उड़ा दिया? 5 उड़ा दिया। लेकिन क्या दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ा इसका? नहीं। पहले भी 44 था, आज भी 44 है। उनके हिसाब से शुरुआत में मिश्रण था 176, 176। हमारे हिसाब से शुरुआत में मिश्रण है 44, और 11 होता है दोस्तों 55। 55 गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? कितना पानी उड़ा दिया जाए? अरे भाई 5। कितना पानी उड़ाया है? पहले 11 था, 6 बचा है, मतलब 5 उड़ा दिया है। चाहिए है 5। कटता है तो काटो। 5 एकम 5 से जाएगा 11 बार, 5 एकम 5 एकम, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बच गया 6, हो गया 66, 11 छक्के 66, यानी हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों 16। कितना पानी उड़ा दिया जाए? 16 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, 96 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 75% पानी की मात्रा है। कितना पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसकी मात्रा 68% हो जाए? तो दोस्तों इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी कराया है, सिर्फ प्रतिशत ही चेंज हुए, कॉन्सेप्ट वही है। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपका दोस्तों होमवर्क है। जो बच्चे अच्छी लगन के साथ डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्लासेस कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आंसर जरूर आएगा। और जो बीच में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लास देखते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कम समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक ताजा खरबूज 20 किलो का है, उसमें 96% पानी है। वाष्प बनने के कारण 5 दिनों तक, ये 5 दिन का क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। हमें तो पता है ना कि क्वेश्चन कैसा होता है। उसमें पानी की मात्रा 95% हो जाती है। दोस्तों जो खरबूजा होता है ना, उसमें सॉलिड होता है, ठोस होता है, और साथ में होता है पानी। तो वाष्प के रूप में क्या उड़ा दिया गया है? पानी, यानी कि पानी की मात्रा में तो परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या बचा? और पानी के साथ क्या है भाई? उसमें ठोस, सॉलिड जो हम खाते हैं ना, वो ठोस होता है, बाकी होता है उसमें पानी। तो हुआ क्या है कि 96% है दोस्तों उसमें, क्या 96% है उसमें पानी। अगर उसमें 96% क्या है दोस्तों? पानी, तो बाकी का 4% क्या है? ठोस। कटता है तो काट लो, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि क्या क्या है उसमें? अरे भाई उसमें ठोस है और क्या है? पानी। ठीक है ना, या आप पानी पहले लिख सकते हैं। तो पानी की मात्रा कितनी बची है उसमें? पानी की मात्रा तो भाई 24 है, तो बाकी का एक क्या है? ठोस। उसने बताया ना 96% पानी, तो 96% पानी तो 4% ठोस है। कटता है तो काटो, 4 एकम 4 से 24 बार, ये 24 तो हो गया दोस्तों पानी, और एक है हमारा ठोस। आप चाहे तो इसे भिन्न बना के भी कर सकते हैं। फिर हुआ क्या है कि कुछ पानी वाष्प के कारण उड़ गया है, तो पानी की मात्रा जो है वह कितनी बची है? पानी कितना बचा है? इसमें लिखा है पानी की मात्रा 95%। अगर 95% पानी है, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो बाकी का 5%, बाकी का 5% क्या है दोस्तों? ठोस। कटता है तो काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 नाम 45, यानी कि बाद में पानी बचा है 19 और ठोस बचा है 1। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट अब भी वही है जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे, कि क्या उड़ाया है? क्या उड़ाया है? वाष्प के कारण क्या उड़ा दिया है हमने? पानी। पानी पहले 96% था, अब 95, यानी पानी की मात्रा तो कम हुई है, लेकिन किस मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है? ठोस। भाई ठोस तो अभी भी वही रहेगा ना।
तो पानी उड़ गया है लेकिन ठोस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किस्मत से देखो नहीं हुआ है। अगर ये अलग अलग होता तो हम ठोस को बराबर कर लेते, लेकिन फिलहाल है पहले पानी की मात्रा थी 24 और अब हो गई है 19, यानी पानी कितना उड़ा दिया है 5। तो उनके हिसाब से, सवाल के हिसाब से ताजा खरबूज कितने का है 20 किलो का, कितने का है 20 किलो का। तो उनके हिसाब से खरबूजे का वजन शुरुआत में था 20, हमारे हिसाब से शुरुआत में था भाई एक तो ठोस था 24 पानी था, तो वजन हो गया टोटल 25, हमारे हिसाब से तो 25 था। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए, तो अब उस खरबूज का भार ज्ञात कीजिए। कब, अब उस खरबूज का भार ज्ञात कीजिए। तो कितना बचा भार, भाई एक ठोस है, पानी 24 नहीं, अब तो पानी 19 है, तो टोटल भार हो गया 20। एक ठोस 19 पानी, तो टोटल 20 चाहिए है 20। कटता है तो काट लीजिए, 5 से जाएगा 55, 25, 5 चौके 20। फिर कटता है 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 चौके 16, 4 चौके 16 हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों इस बार फिर से लगता है स्लाइड में कोई ऑप्शन में परिवर्तन हो गया है, आप यहाँ ना 16 लिख लेना, 13 की जगह पे लिख लेना आप 16, इसका जो आंसर है वह 16 ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए कुछ मिसप्रिंट हो गई है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही इनके आंसर हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और अब आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अपने एग्जाम में देखेंगे तो निश्चित ही ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में, भाई बहनों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।